ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का जो उपाय है विशेषकर आपको 11 चावल के दाने और एक बेलपत्र से करना है। इस उपाय को करते हो ना तो फिर आपकी कौन सी भी कामना है ना वो पूर्ण होगी। वो चाहे धन संपदा को लेकर हो, ठीक है, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या बच्चों की पढ़ाई को लेकर, या उनके फ्यूचर को लेकर हो। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी प्रकार की समस्या आ रही ना तो वो भी इस उपाय को करने के बाद खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में आपको जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उसको शुद्ध जल से धोकर उसका उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। चावल कितने लेने हैं? देखिए, इस वाले उपाय में आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। और जो चावल के दाने लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। तो आपको इस प्रकार से 11 अक्षत के दाने ले लेने हैं। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से विशेषकर किचन से जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां पर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और वहां पर और शिव मंदिर में जाकर जो भी सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ये उपाय करना है। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी अधूरी कामनाएं इच्छा पूर्ण होती है। और बेलपत्र महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसी के साथ अगर आप चावल का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना तो इससे आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्या खत्म होती है, धन दौलत की जो कमी है वो पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं ना तो इन प्रत्येक दाने को उठाना है और आपको इस जल के लोटे में डालना है। और जल के लोटे में चावल को डालते समय इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना। और ये फिर 11 चावल के दाने इस जल के लोटे में डाल देना। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उसको उठाना है और उसको आपको सीधे वाले हाथ में रखना है। ठीक है, तो बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना। इसकी जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे उस जल के लोटे को उठाना है और उसको भी आपको बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से रख लेना है। और इसके बाद इस हाथ को उठाना है और आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। तो सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसी के साथ इस जल के लोटे में जितने भी 11 चावल के दाने हैं उनको निकालकर आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो भगवान शंकर को कहते जाना है। जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके हाथ में जो बेलपत्र है ना उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है और अपनी जो कामना है, इच्छा है, वो माता अशोक सुंदरी जी से कह देना है। इसके बाद आपको हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है ना उसे भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी जी से कह देना है। देखिए, अगर आपके घर में धन दान की कमी है, लक्ष्मी जी का बिल्कुल भी वास नहीं है तो उसके लिए आपको कामना कर लेना है। या अगर आप किसी कार्य में जाते हो, कार्य में असफल हो जाते हो तो उसके लिए कामना कर लेना है। या अगर आप कोई व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी आप कामना कर सकते हो। साथ ही साथ जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, दुख है, परेशानी है तो उसके लिए भी आपको विशेषकर निवेदन कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर ये उपाय कर लेता है ना माता अशोक सुंदरी जी और शिव जी वाला, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में आ रही किसी भी समस्या है, दुख है, परेशानी है वो बहुत जल्द खत्म होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय।